प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मई शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कैफस और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य 6 से 14 तक। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उससे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा और फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण भी इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, और वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन के वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं इस समय आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि फिर एक बार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया हूं। आज हम दो महान प्रेरितों का पर्व मनाते हैं, संत फिलिप और संत याकूब। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में 2 याकूब थे। एक था जेबदी का पुत्र यूहन्ना का भाई याकूब, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में कि राजा हेरोद ने हत्या करवाई थी। और दूसरे याकूब हैं अल्फाय का पुत्र याकूब, जिन्होंने एक बहुत सुंदर पत्र भी लिख डाला है। और वो पत्र, याकूब का पत्र, हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए एक बहुत ही सुंदर पत्र है, जिसमें हमारे व्यावहारिक जीवन के बारे में, विश्वासियों के व्यावहारिक जीवन के बारे में और उससे संबंधित कई विषयों पर बहुत सुंदर सुंदर वचन दिए गए हैं। तो आज हम संत याकूब का पर्व मनाते हैं, साथ ही साथ संत फिलिप का भी पर्व मनाते हैं। संत फिलिप बेतसैदा के रहने वाला था। कहा जाता है अंद्रेस और पेतरुस के गांव का था। फिलिप के बारे में आज के सुसमाचार में हमने स्वयं सुना कि फिलिप ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए। आगे हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। इन दोनों प्रेरितों पर मनन चिंतन करते समय हमें इस बात को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से प्रभु ने 12 शिष्यों को विशेष रूप से चुन लिया और उनका नाम प्रेरित रखा, जो यीशु के द्वारा सुसमाचार के प्रसार के लिए भेजे जा सके और यीशु के साथ रह सके। और इन 12 प्रेरितों ने पूरा समय यीशु के साथ बिताया और यीशु के करीब रहने के कारण वे बाद में सशक्त बन गए और कलीसिया की नींव बन गए। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। इस पूरे अध्याय में हमें संत पौलुस को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए पढ़ते हैं। हम आज के सुसमाचार में संत पौलुस ने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे, तो जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते थे। और मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये सुसमाचार क्या था? आज हमारे सामने बाइबल है, न्याय विधान है। उस समय शिष्यों ने कौन सा सुसमाचार सुनाया, इसके बारे में सुंदर वर्णन संत पौलुस हमें देते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। यही सुसमाचार था। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, ये हमारे लिए एक सुसमाचार है। यानी किसी ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए अपनी जान गंवा दी। ये हम पापियों के लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार है। दूसरा, वह मृतकों में रखा गया, कब्र में रखा गया, लेकिन वह फिर पुनर्जीवित हुए और हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया। प्रारंभिक कलीसिया में इसी सुसमाचार का प्रचार होता था। यीशु हमारे पापों के लिए मरे और यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आगे पौलुस कहते हैं, पौलुस ये बताना चाहते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है जिसका अनुभव प्रभु यीशु के प्रेरितों ने और शिष्यों ने किया था। आगे पौलुस कहते हैं
कि प्रभु पुनर्जीवित यीशु ने कैफस और बाद में 12 को दिखाई दिए, और फिर एक ही साथ 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए, याकूब को दिखाई दिए, और अंत में मुझे भी दिखाई दिए। पुनर्जीवित यीशु का अनुभव शिष्यों का एक व्यक्तिगत ठोस अनुभव था, जिसने उनके जीवन को और उनके दर्शन को बदल डाला था, उनके जीवन के मार्ग को बदल डाला था। आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस ने दमिश्क के मार्ग पर पुनर्जीवित यीशु को देखा था, उनके सामर्थ्य का अनुभव किया था। अब पौलुस कहते हैं कि मैं उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान संत पौलुस कहते हैं कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और उसके बाद शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि हम मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो हमें मुक्ति मिलेगी। मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि मृतकों में से ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित किया, तो हमें मुक्ति मिलेगी। पुनर्जीवित यीशु हमारे लिए ईश्वर की ओर मार्ग खोलने के लिए हमारे सामने प्रकट हुए। पुनर्जीवित यीशु हमारे लिए, हमारे पुनरुत्थान के लिए एक सुंदर गारंटी है। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। आपने सुना, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने व्यक्तित्व के बारे में कई बातें ठोस रूप से अपने शिष्यों के पास रखते हैं, साथ रखते हैं। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने अपने बारे में और ईश्वर के बारे में कुछ ठोस बातें रखते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु स्वयं इस बात को घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग हैं, ईश्वर की ओर जाने का मार्ग, पिता की ओर जाने का मार्ग, स्वर्ग जाने का मार्ग। यीशु स्वयं अपने को मार्ग कहते हैं। यीशु का जीवन, यीशु के वचन, यीशु का जीवन दर्शन संपूर्ण रूप से हमें पिता की ओर आकृष्ट करता है। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, मैं मार्ग सत्य हूं। यीशु वो सत्य है, ईश्वर का सत्य यीशु के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया गया है। यीशु के द्वारा ईश्वरीय सामर्थ्य और सत्य हमारे सामने प्रकट किया गया है। प्रभु कहते हैं, मैं ही जीवन हूं। यीशु स्वयं जीवन है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं कि आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु जीवन का स्रोत है, जीवन है। जिसे यीशु प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानते हो। तो फिलिप ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। एक बहुत ही सार्वभौमिक घोषणा है। फिलिप कहते हैं कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, यही हमारे लिए बहुत है। एक सच्चाई है, हर मनुष्य के अंतरतम की सच्चाई है कि पिता का दर्शन मनुष्य को तृप्त करता है। ईश्वर का दर्शन मनुष्य को तृप्त करता है। इस संसार की कोई भी वस्तु उसको तृप्त नहीं कर सकती है, लेकिन ईश्वर का दर्शन उसे तृप्त करता है। इसीलिए हजारों लाखों लोग ईश्वर का दर्शन पाने के बाद सारे धन संपत्ति को छोड़कर, लोगों को छोड़कर उस ईश्वर के पीछे हो लेते हैं। फिलिप की बात को सुनकर प्रभु यीशु ने सवाल किया, फिलिप
मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। प्रभु यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। प्रभु यीशु में पिता प्रकट है। यीशु के वचनों में पिता का वचन प्रकट है। यीशु के स्वभाव में पिता का स्वभाव प्रकट है। यीशु के व्यवहारों में, कार्यों में पिता का कार्य प्रकट है। प्रभु यीशु ने फिलिप से पूछा, क्या तुमने पिता को नहीं देखा? आगे प्रभु यीशु इसी बात को दोहराते हैं कि मैं और पिता एक हैं, हम एक ही हैं। यीशु पिता के पुत्र के रूप में इस संसार में आए, पिता के प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में आए। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। एक जबरदस्त वचन है मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो वे सारे कार्य करेगा जो मैं कर रहा हूं, और इससे भी महान कार्य करेगा। हमें प्रेरित चरित्र में ये पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। पेतरुस की मात्र छाया पड़ने पर रोगी चंगे हो जाते हैं। पेतरुस की मात्र छाया पड़ने पर रोगी चंगे हो जाते हैं। पौलुस के रुमाल को ले जाकर लोग रोगियों को स्पर्श करते हैं और वे चंगे हो जाते हैं। ये प्रभु यीशु ने हम विश्वासियों के सामने एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में रखा है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मुझसे भी महान कार्य करेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगो वही तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। यीशु का नाम हमारे लिए एक माध्यम है, ईश्वर की ओर से दिया गया एक महान माध्यम। उस महान माध्यम के जरिए हम ईश्वर की कृपाएं प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों पाठों के द्वारा हमारे सामने प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में बताया गया। हम विश्वास करें, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच निवास करते हैं। उनके नाम पर विश्वास करें, उनके नाम में मांगना सीखें। ये विश्वास करें कि उन पर विश्वास करने के कारण हम भी वही कार्य करेंगे जो उन्होंने किया, और उससे भी महान कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तूने हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। हमारे अंतर्तन में छिपे हुए सारे दुख को और सारे डर को मिटाकर तूने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं विश्वास के बारे में इन सारी बातों को हमारे सामने रखने के लिए। इन सारी बातों पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये जानने के लिए कृपा दीजिए प्रभु यीशु कि तू जीवित है, तू मरा है लेकिन जीवित है, और तू हमारे साथ निवास करता है। और तुझ पर विश्वास करने से तू हमारे जीवन में और हमारे जरिए बहुत सारे कार्य करेगा। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी